तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स ब्लॉक की। ठीक है, तो बिना कुछ शुरू करे सबसे पहले देखो मैं इफ ब्लॉक बना के बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखो इस तरह से यार कुछ इफ ब्लॉक बनता है। अब यहाँ पे देखो एरर आ रही है, इसके ऊपर मत जाना। आप लोग अब इफ को कुछ ब्लॉक को नीचे लाके भी लिख सकते हो वैसे, और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें वैलिड है। ठीक है, अब देखो इफ में क्या होता है ना कि इसके अंदर आप कुछ डालते हो और अगर वो चीज़ ट्रू होती है तो ही इफ वाली ब्लॉक का कोड चलता है। ठीक है, वरना नहीं चलता है ना। और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू आखिर में ट्रू होगी तभी ये इफ वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसका सर सबसे परफेक्ट एग्जांपल ये है कि मान लो मैं एक लेट ले लेता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, और जैसे ही यार देखो मैं ए को इसके अंदर डालूंगा, है ना, और अगर अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ console.log if is running। ठीक है, अब देखो जैसे ही रिलोड करेंगे इफ इज रनिंग आ गया। क्यों? क्योंकि देखो इफ के अंदर ए गया, अब ए ट्रू था तो इफ वाला ब्लॉक चल गया। ठीक है ना। वहीं पे मान लो अगर मैं ए को जो है फॉल्स कर देता हूँ, ऑल राइट, देखो तो नहीं चला। ठीक है, तो इफ ब्लॉक का यही काम है कि अगर ऐसा हो या अगर ऐसा ना हो। ठीक है, अगर मगर की बात है तो क्या बस इफ यही काम करता है? तो यार नहीं, है ना। हम लोग कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज भी डाल सकते हैं इसके अंदर, है ना। अभी तो हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट वैल्यूज डाल दी इसके अंदर यार, पर ऐसे ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट वैल्यूज हम लोग नहीं डालते हैं। हम लोग अपना लॉजिकल ऑपरेशन लिखते हैं और अगर उस वक्त अ, उस लॉजिक के हिसाब से अगर वैल्यू ट्रू में आ रही है तो को ब्लॉक चल जाएगा, और अगर फॉल्स में आ रही है तो ब्लॉक नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यार आपकी एक कोई एज है। ठीक है, लेट एज, ठीक है ना, मान लो कि वो है 19। ठीक है, अब अगर आप किसी की भी एज 18 से ऊपर होगी देन ही कैन ड्राइव, और नहीं तो वो ड्राइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे एज को बड़ा डाल दूंगा 18 से, ठीक है ना, तो क्या होगा, एज अगर 18 से बड़ी होगी तो यहाँ पे ट्रू ट्रू से ही रिप्लेस हो जाएगा, और फिर हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कैन ड्राइव। ठीक है, देखो जैसे रिलोड करूंगा 13 थी सॉरी, तो जो है हमारे पास कोड नहीं आएगा। पर जैसे ही देखो मैं इसको 19 कर देता हूँ और रिलोड करूंगा, देखो कैन ड्राइव आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी है यार ये, है ना। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज होती है और उसको बोलते हैं हम लोग एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो इफ था कि अगर ऐसा है तो ये चलेगा, पर अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या होगा। तो अगर इफ का स्टेटमेंट नहीं चल पाता है तो हम लोग लिख सकते हैं एक एल्स का स्टेटमेंट कि अगर ये नहीं चला तो ये चल जाए। ठीक है, अब अगर आप अब मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांट ड्राइव। ठीक है, रिलोड करते हैं तो फिलहाल तो आ रहा है कैन ड्राइव। अब अगर मैं मान लो एज को चेंज करके 15 कर देता हूँ, ठीक है, तो देखना क्या आएगा। देखो कांट ड्राइव आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एज 15 थी, पहले इफ के पास गई वो तो उसने क्या बोला कि यार देखो एज तो यहाँ पे अगर 18 से बड़ी होगी तभी इसके अंदर ट्रू आ पाएगा और तभी इफ का ब्लॉक जो है चल पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर इफ का ब्लॉक नहीं चल पा रहा है तो एल्स का ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, समझ गए, है ना। तो कुछ इसी तरह से हम लोग इफ एल्स लिख सकते हैं, है ना। अब इफ जो है अपने आप में चल सकता है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि मुझे एल्स का ब्लॉक नहीं लिखना है, ठीक है ना, कि अगर ऐसा है तो ही चले, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट अपना कोड यहाँ पे जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, अब एल्स का ब्लॉक लिखने की क्या जरूरत हो, या आप बोल सकते थे कि एल्स की जो चीज थी हम लोग वो बाहर भी लिख सकते थे। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांट ड्राइव। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या होगी ना कि जब अगर उसकी एज 15 है तब तो यहाँ पे आ जाएगा कांट ड्राइव और इफ वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। बट अगर इफ वाला, अगर मैं यहाँ पे 19 डाल देता हूँ, ठीक है,
तो वो दोनों चीजें आ जाएगी, समझ रहे हो? इसलिए हमको एल्स इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट लिखना भी बहुत जरूरी है ना? क्योंकि अगर 19 है तो एज भी 19 बता दी उसने और कंसोल डॉट लॉग में भी कांट ड्राइव लिख दिया, ठीक है। अब जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है यार, है ना? पर जिन्हें नहीं आता है उन्हें ये भी चीज़ मुश्किल लग सकती है, तो कोई बात नहीं यार, इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना? इसलिए हम लोगों को जो है एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यार हम लोग आ जाते हैं इफ एल्स लेडर के ऊपर। तो देखो इफ एल्स लेडर क्या होती है कि मान लो कि यार मैं नया कुछ बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वो ये है कि अगर किसी की एज है, मान लो अगर कोई मान लो नंबर से ही बना लेते हैं यार हम लोग, मान लो कि अगर कोई मैं ऊपर का पूरा जो है फिलहाल ये कर लेता हूँ कमेंट। मान लो कि कोई नंबर है ए और अब मैं उसको मान ले दे देता हूँ 10, ठीक है। अब अगर कोई नंबर मान लो है 10, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ ए इक्वल टू 10, समझ रहे हो? ऐसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं इसके अंदर। हम लोगों ने पहले भी देखा था, अगर किसी भी वैल्यू को अगर चेक करना है, ठीक है, इक्वलिटी, तो हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी 10 हुआ तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा और इफ ब्लॉक हमारा चल जाएगा। तो हम लोग क्या कंसोल डॉट लॉक कर दें, यस 10, ठीक है। पर मान लो कि 10 नहीं है, मुझे तो 20 के लिए भी इसको जो है चेक करना है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ एक एल्स इफ, ठीक है, कि a इक्वल टू 20, ठीक है। तब क्या प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट लॉग यस इज 20, ठीक है। देखो अब जैसे ही रिलोड करूंगा मैं, देखो यस इज 10 आ गया, ठीक है। देखो क्या है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। मान लो मैं इसको सेम को कॉपी करता हूँ और फिर से एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, है ना? अब वो यहाँ पे मैं 30 के लिए लिख देता हूँ और ये भी मैं 30 के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर आखिर में मान लो 10 20 30 में से कोई वैल्यू भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो 10 20 30, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा है यार, देखो हम लोगों ने कुछ नहीं करा है, थोड़ी स्पेस ले देते हैं यहाँ पे। और देखो मान लो कि a की वैल्यू जो है 10 थी, ठीक है। अब अगर मान लो कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया यस 10, अगर 10 से वो मैच कर रही है ना? अब मान लो कि वो 10 से मैच नहीं कर रही है, उसकी वैल्यू है 30, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 10 से मैच नहीं होगी तो वो एल्स इफ में जाएगा, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट एल्स लिख देते तो हम ये कंडीशन एक और नहीं लगा पाते, वो सबके लिए फिर यही वाली कंडीशन चल जाती है एल्स वाली, नो 10 20 30। पर मुझे तो 20 के लिए भी चेक करना है और उसके लिए मुझे एक अलग रिजल्ट निकालना है, यस इट इज 20, ठीक है। बट हमारा नंबर 30 है, तो वो फिर से एक लेटर नीचे आएगा और एल्स इफ में जाएगा और अब चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू 30 है, और अगर 30 है तभी वो जाके यस इट इज 30 जो है प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे यस इट इज 30, है ना? और फिर वो नीचे वाला चेक नहीं करेगा, ठीक है। अब आप लोग नहीं समझ पड़ी हो तो यार फिर से जाके देख लेना, है ना? इफ एल्स लेडर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर जिन्हें आती है तो बहुत बढ़िया यार, फिर से है ना? पर यार मैं बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई अगर नया है प्रोग्रामिंग में तो उसको भी समझ में आ जाए यार, ठीक है। अब देखो आप लोग ये भी बोल सकते थे कि यार एल्स इफ लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे डायरेक्ट आप इफ क्यों नहीं लगा रहे हो? समझ पा रहे हो, है ना? कि इफ 10 इफ 20, ठीक है, एल्स इफ लगाने की क्या जरूरत है? तो देखो क्या है ना कि अगर हम लोग सारे स्टेटमेंट्स अगर चेंज करके इफ से कर देंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा कि वो सारे स्टेटमेंट्स चेक करेगा बार बार, है ना? मान लो कि 30 को ये वाला भी चेक करेगा, ये वाला भी चेक करेगा, ये वाला भी चेक करेगा और फिर ये वाला भी चेक करेगा, और फिर आखिर में जाके जो है स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। मान लो कि हमारा यार सिर्फ 10 ही है ना? ए, तो इफ ए इक्वल टू 10 है तो वो यस इट इज 10 जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा, है ना? पहली बार में ही आ गया, ठीक है। बट अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही यार देखो अब वो गया नीचे, है ना? और
अब क्या होगा ना कि अगर मैं एल्स इफ नहीं लगाता हूँ ना यहाँ पे, तो फिर नीचे वाली इफ वाली कंडीशन भी चेक होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इफ इससे अलग है, ये दूसरा वाला इफ है, ठीक है। तो अभी कोड हमारी कोडिंग खत्म नहीं हुई है, कोडिंग की लाइंस, ठीक है, तो वो ये वाला भी मैच करेगा। अब अनफॉर्चुनेटली 20 नहीं है, तो फिर पर मैच तो करेगा ना, टाइम लग रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। और फिर वो 30 वाला भी चेक करेगा, और अब 30 वाले के अंदर हम लोगों ने क्या है, इस एल्स को जोड़ दिया है, तो अब वो 30 तो है ही नहीं, तो इसलिए कंसोल डॉट लॉग नो 10 20 30 जो है उसने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ पड़ रही है तो यार अच्छी बात है ना। इसका एक और एग्जांपल आप लोग ऐसे ले देख सकते हो कि मान लो कि हमारा एक नेम है, लेट n इक्वल्स टू, मान लो मैं दे देता हूँ कोड 99, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ इफ n डॉट स्टार्ट्स विथ, अगर c है ना, मतलब अगर वो स्टार्ट्स विथ c होगा तो इसके अंदर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ COD, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ STARTS, थोड़ा सा बियर करना यार, कोडिंग ज़्यादा लिखनी पड़ रही है। स्टार्ट विथ COD, इसका मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू COD से स्टार्ट्स है, हम लोगों ने स्ट्रिंग वाली केस में देखी थी ये मेथड, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग क्या आ जाएगा, स्टार्ट विथ कोड, है ना, जैसे जैसे ही मैं रिलोड करूंगा स्टार्ट विथ कोड आ गया, ठीक है, क्योंकि COD से स्टार्ट हो रही है ये मेथड, है ना। ये वाली मेथड आप लोग पहली बार देख रहे हो तो जाके हमारा स्ट्रिंग वाला वीडियो देख लेना है, उसके अंदर मैंने समझाया है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इफ मैं सेम चीज करता हूँ कि n डॉट स्टार्ट्स विथ, मान लो कि C, है ना, और अगर मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ n डॉट स्टार्ट विथ C, ठीक है। अब देखो क्या दिक्कत होगी ना कि हमको दोनों में से एक ही चीज चाहिए, या तो हमारी n जो है वो COD से स्टार्ट हो रही है तो COD लिख दे, या फिर वो अगर C से स्टार्ट हो रही है तो C लिख दे, पर दोनों एक साथ नहीं चले, है ना। अभी अगर देखो मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा ना, तो देखो स्टार्ट विथ COD भी आ रहा है और स्टार्ट विथ C भी आ रहा है ना, एंड स्टार्ट्स विथ C और एंड स्टार्ट विथ COD। बट अब क्या होगा ना, अगर मैं इसमें एल्स इफ लगा दूंगा ना, देखो यहाँ पे एल्स इफ लगा दिया, तो अब क्या होगा कि पहली बार में ये मैच हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू COD 99 है हमारा। अब n डॉट स्टार्ट विथ COD, हाँ है भाई, COD से स्टार्ट हो रही है, तो यहीं पे ये वाला जो चीज है ना चल जाएगा, और फिर आगे वाली जितनी भी लाइन्स है वो नहीं चलेगी, ठीक है। ये देख लो n डॉट स्टार्ट विथ COD, ठीक है। बट अगर मान लो वो COD से स्टार्ट नहीं हो रही है और वो कुछ ऐसी है ना, अब वो COD से स्टार्ट नहीं होगी, तो जैसे ही मैं रिलोड करूंगा तो ठीक है भाई, n डॉट स्टार्ट विथ C हो रही है। बट मान लो यार ये स्ट्रिंग ही अलग है, और मान लो ये लायन है, अब ना तो ये COD से स्टार्ट होगी ना C से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें नहीं चलेगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट भी दे देंगे। और मान लो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, ऐसा कुछ लिख देते हैं, नॉट COD एंड C, अरे नॉट C, ठीक है, तो देखो नॉट COD नॉट C। तो आशा करता हूँ यार आप लोगों को इफ एल्स लेडर समझ में आ गई होगी अब तो, है ना, काफी ज्यादा सिंपल है यार, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कर देना यार, मैं और सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अब तो आ जानी चाहिए, ठीक है। तो विद दैट नोट यार हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग एक और चीज देखते हैं, और यार वो ये है कि आप लोग इफ के अंदर भी इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, है ना। मान लो कि यार कि हमारी एज और मैरिज वाली एक चीज है, ठीक है, कि चलो इसको कुछ ऐसे देखते हैं कि मान लो यार कि किसी की एज अगर 18 है ना, तो वो जो है कार चला सकता है, ठीक है, बट ट्रक नहीं चला सकता। बट अगर किसी की एज 24 है तो वो कार भी चला सकता है और ट्रक भी चला सकता है, ठीक है। तो मैं मान लो यहाँ पे एक
वेरिएबल बना लेता हूँ लेट एज इज इक्वल्स टू, और उसकी दे देता हूँ मैं मान लो 25, ठीक है एज। अब हम लोग को कुछ ऐसा बनाना है कि अगर यार उसकी एज मान लो 18 के ऊपर है, ठीक है, तो वो केवल और केवल क्या चला सकता है, कार चला सकता है। बट अगर उसकी एज 25, अगर उसकी एज 24 के ऊपर है या 24 है, तो वो क्या चला सकता है, ट्रक भी चला सकता है, मतलब दोनों चीजें चला सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहली चीज तो एक ऐसी हो सकती है कि आप ये बोल सकते हो कि यार मान लो उसकी एज अगर बड़ी है और इक्वल टू है 18 से, ठीक है ना। बाय द वे ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है, जब भी हम लोगों ने देखा था, है ना। सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो यार आप इसके साथ। अब मैं एक एक ऑपरेटर तो बता नहीं सकता हूँ यार, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर्स है, कुछ आप भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राइव कार, ठीक है। पर अब देखो क्या है ना कि अब अगर आप चाहो तो ये जो है ना एल सिर्फ लगा के यहाँ पे भी लगा सकते हो यार, ठीक है। कि अब अगर उसकी एज जो है 25 के ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि 24 के ऊपर है तो वो ट्रक भी चला सकता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग को कॉपी कर लेते हैं यार हम लोग, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राइव TRUCK, ठीक है। बट इस स्टेटमेंट को जरूरी नहीं है आप नीचे ही लिखो, इस स्टेटमेंट को भी आप इफ के अंदर लिख सकते हो और वो हो जाएगा हमारा नेस्टेड इफ, ठीक है। तो मान लो कि ये आप लोगों को जो है अंदर लिखनी है ना, तो बस इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया, और अब मैं क्या करूंगा, इसको जाके अंदर लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हो यार आप लोग, इफ में इफ लिख रहे हो, ठीक है। पर अब ये ध्यान रखना है एल्स की कंडीशन, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले इफ का एल्स लिखूंगा तो मैं लिखूंगा क्या, कंसोल डॉट लॉग और कांट ड्राइव कार, ठीक है। और अगर मैं इस इफ का एल्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कांट ड्राइव TRUCK, ठीक है। मतलब समझ पा रहे हो आप मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 18 से उसकी एज बड़ी है तो वो ट्रक भी चला सकता, हो सकता है कि वो ट्रक भी चला पाए, और कार तो वो डेफिनेटली चला ही पाएगा। इसलिए हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट यहाँ पे ड्राइव कार लिख दिया। बट फिर से हम लोगों को एक चीज चेक करनी होगी कि क्या उसकी एज 24 के ऊपर है या नहीं है। अगर उसकी एज 24 के ऊपर है देन ही कैन ड्राइव द ट्रक, ठीक है। और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक इफ और एल्स की कंडीशन लगा दी है। अब ये वाली एल्स की कंडीशन केवल इस वाले इफ के लिए, और ये वाला इफ जब भी चलेगा जब ये वाला इफ चलेगा। अगर अब उसकी एज मान लो 17 है, ठीक है, तो ये वाला इफ पूरा चलेगा ही नहीं, तो अंदर वाला इफ भी नहीं चलेगा, डायरेक्ट फुदक के आ जाएगा वो इस वाले एल्स के ऊपर, है ना, नीचे वाले के ऊपर, और डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा कांट ड्राइव द कार, ठीक है। तो काफी ज्यादा सिंपल है यार ये भी चीज, ठीक है। और मेरे हिसाब से यार देखो इफ एल्स और इफ एल्स लैडर में अभी के लिए इतना ही मेरे हिसाब से काफी है ना। इसके बाद में लास्ट में चलते चलते हम लोग एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं यार। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रूथ और फॉल्सी वैल्यूज के बारे में। तो देखो ट्रूथ वैल्यूज क्या होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है ट्रू वैल्यूज को, है ना। तो वो क्या होती है यार, कि मान लो कोई भी नंबर है अदर देन 0, है ना, नंबर नंबर अदर OTHER अदर देन 0, ठीक है। तो मान लो यार मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ इफ, है ना, 15, और अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग क्या लिखते हैं यहाँ पे यार, कि इफ चल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखो, ठीक है, इफ चल गया। अब हमने सिर्फ नंबर पास करा है यार, इसके अंदर कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं लिखा है ग्रेटर देन स्मॉलर देन, जिसके अंदर आंसर उसका ट्रू या फॉल्स आता था। तो 15 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ट्रू वैल्यू को। अब जरूरी नहीं है कि आप 15 ही लिखो, अब मान लो 0 लिख देता हूँ ना तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि 0 ट्रूथ वैल्यू नहीं थी, ठीक है। 0 एक फॉल्सी वैल्यू है। तो फॉल्सी वैल्यूज के बारे में आगे बात करते हैं, पहले ट्रूथ वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, कोई भी स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग। अब मान लो कि मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ हेलो, ठीक है। जैसे ही रिलोड करा वैसे ही इफ चल गया। अब देखो, अब स्ट्रिंग यार ट्रू ट्रू या फॉल्स तो कहीं से कहीं तक नहीं ला रही थी, बस एक स्ट्रिंग लिखी हुई है और वो पास कर दी है, तो भी हमारा जो है इफ स्टेटमेंट चल गया, ठीक है। या फिर खुद ट्रू, जो कि एक बुलियन वैल्यू था, अगर वो भी पास कर देंगे हम लोग तो भी जो है चल जाएगा, ठीक है। ट्रू पास करा, इफ एल्स चल गया, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ होती है फॉल्सी वैल्यूज यार, फॉल्सी वैल्यूज। तो फॉल्सी वैल्यूज भी अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होती होगी, है ना, ठीक है। तो फॉल्सी वैल्यूज के अंदर देखो सबसे पहले आती है नंबर जीरो, ठीक है, जीरो। इसके अलावा उसके अंदर आ सकता है खाली स्ट्रिंग, ठीक है, भरी भी नहीं, खाली स्ट्रिंग है। उसके अलावा आप लिख सकते हो नल और अनडिफाइंड, ठीक है। ये सब जो है फॉल्सी वैल्यूज होती है। और अगर मैं इसको इफ स्टेटमेंट में पास करूंगा, ठीक है, मान लो मैं इफ करता हूँ और मान लो मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ, ठीक है, तो नल क्या है, फॉल्सी वैल्यूज है और इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा हमारा। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मान लो हेलो ही प्रिंट कर देते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो जैसे रिलोड करूंगा, अच्छा ये इफ चल गया, ऊपर का आ रहा है, इसको कमेंट का कर देते हैं फिलहाल लिए। देखो रिलोड करा, कुछ नहीं आया। हाँ एल्स डालोगे तो एल्स जरूर चल जाएगा यार इसमें, ठीक है। एल्स अगर मैं मान लो डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एल्स, ठीक है, देखो चल गया, ठीक है। तो ये भी काफी सही चीज है यार, ठीक है, इफ एल्स में, है ना। ट्रूथ और फॉल्सी वैल्यूज, इनका भी खास ध्यान रखना। अब हम लोग आ जाते हैं यार स्विच केस के ऊपर, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो स्विच स्टेटमेंट को आप लोग डायरेक्ट जो है क्या बोलते हैं कि लिख सकते हो इफ एल्स की जगह पे, ठीक है ना। चलो हम लोग लिख के देख लेते हैं यार, SWITCH। मान लो कि आपके पास एक लेट C इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक स्विच स्टेटमेंट, स्विच, और उसके अंदर पास कर दूंगा C। और मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, केस 1, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग हेलो, सॉरी हेलो नहीं यार, 1 दे देते हैं, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगा गाइस ब्रेक, ठीक है, और फिर मैं कर दूंगा केस 2, और फिर से हम लोग डाल देंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और इसको दे देंगे हम लोग 2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना मत भूलना यार। इसी प्रकार से यार हम लोग इसको कॉपी करके और नीचे लिख देंगे, और फिर मैं इसको दे दूंगा 3, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में दे दूंगा 3। अब देखो इसकी वर्किंग समझो यार, कि जैसे ही सी को इसके अंदर भेज दिया ना, तो सी की वैल्यू जो है कंपेयर होने लग जाएगी, ठीक है। अब ये ब्रेक क्या है, ब्रेक के बारे में बताते हैं। तो मान लो के सी की वैल्यू जो है 3 है, ठीक है, और अभी के लिए फिलहाल मान लो कि ब्रेक एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ब्रेक को मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है ना, ब्रेक ब्रेक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सी की वैल्यू जो है केस से मैच होगी, क्या वो 1 है, तो नहीं है यार, तो कंसोल डॉट लॉग 1 नहीं होगा। क्या वो 2 है, तो वो 2 भी नहीं है यार, तो कंसोल डॉट लॉग 2 भी नहीं होगा। क्या वो 3 है, तो हाँ 3 है, तो हमारा जो है 3 प्रिंट हो जाएगा। देखो 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। क्या आपको ये समझ पड़ रही है, समझ पड़ रही है तो अच्छी बात है। हम लोगों ने सी को जो है स्विच के अंदर पास कर लिया, तो अब सी की वैल्यूज जो है मैच होने लग जाएगी इन सबसे। सबसे पहले वो चेक करेगा क्या सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अबे केस 1 2 3 का मतलब ये नहीं है कि केस का नेमिंग वो हो रही है यार, नंबरिंग, सीरियल नंबरिंग नहीं हो रही है। 1 मतलब वो 1 से मैच करेगा इस चीज को, कि क्या ये 1 है, क्या ये 2 है, क्या ये 3 है, ठीक है। तो क्या वो 1 है, तो 1 तो नहीं है यार डेफिनेटली। पर देखो क्या होगा ना, जैसे ही मैं इसको चेंज कर दूंगा 2 में, ठीक है, अब क्या होगा, क्या केस 1 है, तो केस 1 नहीं है। क्या केस 2
मैं 2 की वैल्यू है उसमें, तो 2 है तो कंसोल डॉट लॉग 2 प्रिंट हो जाएगा। पर देखना अब क्या दिक्कत होगी। देखो जैसे ही मैंने प्रिंट करा तो 2 तो प्रिंट हुआ, साथ में 3 भी प्रिंट हो गया। तो अब दिक्कत क्या होती है ना कि अगर कहीं की वैल्यू मैच हो जाती है ना, तो उसके नीचे की वैल्यू सारी मैच हो जाएगी और सारी वैल्यू जो है प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैच हुआ हो तो उसके नीचे की वैल्यूज प्रिंट क्या बोलते हैं, प्रिंट होना चालू हो गई। और इसी को खत्म करने के लिए हम लोग लाए थे ब्रेक। ब्रेक क्या होता है कि एट एवरी एनी केस अगर आपका जो है वेरिएबल मैच मैच हो गया है, ठीक है ना, वो कंडीशन ट्रू हो गई है और कंसोल डॉट लॉग या जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो चल गया है, तो उसके बाद आप ब्रेक लगा दो। ब्रेक से क्या होगा कि वो स्विच के बाहर आ जाएगा, ठीक है, नीचे की लाइन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ही मैं देखो रिलोड करता हूँ, सिर्फ 2 आया, ठीक है। और उसके बाद में होता है यार एक डिफॉल्ट केस। इसके बाद में फिर से हम लोग ब्रेक लगाएंगे। और डिफॉल्ट क्या होता है, AULT, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या होता है कि अगर कुछ नहीं चला तो यार ये तो चल ही जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इफ एल्स लेडर में एल्स लगाते थे ना, देखो यहाँ पे कहीं तो हुआ, देखो देखो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है, और ये नीचे भी लगाया था इफ एल्स, ठीक है। तो ये एल्स कब काम आता है, जब ऊपर का कोई भी इफ नहीं चलेगा तो नीचे का एल्स चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर डिफॉल्ट के अंदर मैं डाल दूंगा ना कि ये तो चल ही जाएगा, ठीक है। बट देखो जैसे रिलोड करूंगा 2 ही आया। तो ये कब चलेगा, जब ऊपर से कोई वैल्यू मैच नहीं होगी तब। मान लो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, ठीक है, तो अब कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई। केस 1 में भी मैच नहीं हुई, 1 वैल्यू नहीं थी, 2 नहीं थी, 3 नहीं थी, तो हमारा डिफॉल्ट केस चल गया कि ये तो चल ही जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं ब्रेक नहीं लगाता हूँ इस 3 में, है ना, और अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ 3, तो क्या होगा कि 3 की वैल्यू मैच होने के बाद नीचे की सारी चीजें चल जाएगी। तो देखो ये तो चल गया आगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ब्रेक देना जरूरी होता है। जब हम लोग ब्रेक देते हैं तो वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाता है, ठीक है ना, जहां पे भी मैच होता है उसके बाद नीचे की लाइंस को वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा यार। बाकी मुझे तो स्विच स्टेटमेंट पसंद नहीं है ना, मैं यूज नहीं करता हूँ। पर पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आना नहीं चाहिए, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। तो विद दैट नोट यार, इफ एल्स का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।